नमस्कार दोस्तों। तो आज है 12 अक्टूबर और आज जो एसएससी एमटीएस का किसी भी शिफ्ट का एग्जाम नहीं है। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और सभी सिलेक्टेड प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अभी तक जितने भी शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर मैं आपको सभी प्रश्नों को बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो सकेवा जो है ये डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। तो ये कौन से राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है सकेवा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है सकेवा। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा है, यानी विंग्स ऑफ फायर जो है निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा है? तो याद रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए तो दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डैश के बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था, यानी किसके बीच जो है सो आपसी सहमति के आधार पर किया गया था दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता। तो सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम लीग के बीच आपसी सहमति के आधार पर वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो यहां से आपका 2 से 3 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि लखनऊ समझौता कब हुआ? तो वर्ष 1916 में, और दिसंबर 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच आपसी सहमति पर किया गया था? तो मुस्लिम लीग की सहमति पर। और बात कर ले हम लोग मुस्लिम लीग की, तो इसकी स्थापना कब हुआ? तो वर्ष 1906 में। इसे भी आप याद रखें। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम जो है आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो नुआखाई जो उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्योहार है, जिसे निम्न में से किस त्योहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? तो याद रखेंगे गणेश चतुर्थी के बाद जो है सो मनाया जाता है नुआखाई। उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है? यहां से काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो याद रखेंगे सेलेनियम की अगर बात करें यह एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो है अंतरराष्ट्रीय संधि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये डैश से संबंधित है, यानी निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो याद रखेंगे ओजोन परत से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न जो है निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें, यानी निम्न में से कौन जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे जो पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी है? तो याद रखेंगे खुद्दीराम बोस। सही जवाब हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंध है, इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम स्थल है राकस झील है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा सतलुज यानी सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है ये राकस झील है, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसे वर्ष 1985 में शुरू किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? ये आपको पढ़ करके पहचान करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो याद रखेंगे बांध के
पीछे स्थित पानी जो है ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पेना नामक जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है ये निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है। वाद्य यंत्र से रिलेटेड प्रश्न भी हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे आने वाले शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। तो पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पंजाब का जो तीज त्योहार है जिसे तिया भी कहा जाता है, ये त्योहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। तो वर्षा ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है पंजाब का तीज त्योहार, याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगले प्रश्न की अगर बात करें तो 1336 में निम्न में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था। तो विजयनगर साम्राज्य को 1336 में हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यहाँ पर भी आपका 2 से 3 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर और बुक्का ने। दूसरा ये कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की है, तो 1336 में। और तीसरा ये कि 1336 में हरिहर और बुक्का ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की है, तो विजयनगर साम्राज्य की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कोटक्कल शिव रामन निम्न में से कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, यानी कौन से शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। तो याद है कली से इनका संबंध है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो बात करें दूसरे प्रश्न का, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है। कौन कौन से राज्य में, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। तो याद रखेंगे पोला त्योहार में जो है सो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पोला त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील जो है स्थित है। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, मैं आशा करता हूं कि इसका सही जवाब आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखेंगे, ये राजस्थान राज्य में स्थित है सांभर झील, याद रखिएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। विभिन्न पुस्तक से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन से पुस्तक के लेखक कौन है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा। माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। वही बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस त्योहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे मकर संक्रांति को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात किया जाए तो हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है ये मध्य प्रदेश है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश जो है हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। वहीं अगले प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न में से कौन सा राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है। तो लोसांग त्योहार की अगर बात करें तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो निम्न में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1373 में की अगर बात करें तो 1373 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। याद रखिएगा यहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है। तो स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो अस्तित्व में आया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बात कर ले अगले प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु थे जिसने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो विद्युत का अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन के हिसाब से बता सकते हैं। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। मिट्टी जो है सो ये विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। वारदोली किसान आंदोलन की अगर बात करें तो ये कब शुरू हुआ। तो वारदोली किसान आंदोलन जो है ये किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो वर्ष 1928 में वारदोली किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न जो है हम्पी को
निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो हम्पी की अगर बात करें तो इसे वर्ष 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना है कि यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो अमीनो अम्ल को अक्सर डैश के निर्माण के खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता अमीनो अम्ल को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। बात कर ले अगले प्रश्न का, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? तो यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो राशि को मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी किसका मिलान जो है सो सही नहीं है, ये बतलाना है। तो ताप की अगर बात करें तो केल्विन, ये सही है। दाब की अगर बात करें तो पास्कल, ये भी सही है। द्रव्यमान की अगर बात करें तो किलोग्राम, ये भी सही है। लेकिन वजन घन मीटर की अगर बात करें तो ये इनका मिलान सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। बात कर ले अगले प्रश्न का, तो किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो, तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम जो है सो आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। इसका पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।